नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों खेतों में लगने वाले सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के फॉर्म अप्लाई हुए थे और उसमें जो है वो सरकार की ओर से गाइडलाइन थी कि केवल 8,000 किसानों को ही जो है वो सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने हैं। ऐसे में तमाम लोगों ने फॉर्म भरे और अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद में अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उसके बाद सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम कम से कम है उनसे शुरुआत की जाएगी और जहां तक ये जाएगी, चाहे 40,000 से 80,000 है, उसके बाद 80,000 से 1,00,000 तक है, 1,00,000 से 1,40,000 है। इस तरह से जो है सरकार ने विभाग ने जो है वो डिसाइड किया कि उन तमाम किसानों को दी जाएगी, यानी कि फैमिली इनकम के आधार पर प्रायोरिटी दी जानी है। लेकिन पहले क्या कहा गया था कि पहले आओ पहले पाओ। अब पहले आओ पहले पाओ में तमाम किसानों ने जो है वो अपना आवेदन किया और जो शुल्क है, जो पेमेंट है, वो भी किसानों ने जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा दी। अब जब इन किसानों को फैमिली इनकम के आधार पे जो सोलर दिए जाने हैं, तो जिन किसानों की आय जो है वो 3 लाख से ऊपर है या 1,80,000 से ऊपर है, यानी कि जो इस कैटेगरी में नहीं आ सकते, तो उनको पैसे वापस लेने के लिए एडीसी ऑफिस में जा करके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद बताया ये जा रहा है, कुछ एक फार्मर ने बताया है कि 3 महीने का समय जो है वो बताया जा रहा है कि लगेगा पैसे वापस आने में। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जैसे ही हमने आवेदन कर दिया, अगर हमारा अप्रूव हो गया तो ठीक है, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो हमारी पेमेंट विद इन 2 और 3 डेज के अंदर अंदर जो है वो हमारी पेमेंट वापस हो जाती थी। लेकिन इस बार सारा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया कि 3 महीने का समय बताया जा रहा है कि लग सकता है। तो ऐसे में उन तमाम किसानों की क्या गलती? या तो सरकार को पहले से एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम कम है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद जो है वो बड़े किसानों को या जिनकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है उनको जो है वो प्रायोरिटी पे सेकेंडरी पे जो है वो रखा जाएगा और उनके कनेक्शन पूरे होने के बाद अगर बचते हैं तो जो फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है उन किसानों को दी जाएगी। तो वो किसान जो है वो अपना सोच विचार करके जो है वो फॉर्म अप्लाई करते। लेकिन पहले तो ये कह दिया गया कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो पहले फॉर्म भरवा करके पहले पेमेंट करवाएगा उसको मिल जाएगी। और इससे पहले भी यही होता रहा है। अगर ना भी मिलता उनको तो उनकी पेमेंट जो है वो 2 और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो वापस हो जाती थी। उससे उन किसानों को कंफर्म हो जाता था कि आपको सोलर जो है वो नहीं मिलने वाला है। अब इसमें किसानों को कंफर्म भी नहीं हो रहा, किसान 1 महीना तक इंतजार भी करेंगे कि क्या पता उनको जो है वो मिल जाए। उसके बाद जो है वो किसान जा करके फार्म जमा करवाएंगे, यानी कि 3 से 4 महीने तक उनका पैसा जो है वो उस कंपनी के पास पड़ा रहेगा। अगर इसी हिसाब से चले 3 महीने बाद आता है तो 3 से 4 महीने तक कंपनी के पास पैसा पड़ा रहेगा और उसके बाद जो वो किसान के खाते में वापस आएगा। तो उस किसान का क्या कसूर है जिसने सोलर फार्म अप्लाई किया था? उस अप्लाई करने के बदले में उसको जो वो 3 से 4 महीने का ब्याज बिना वजह के भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार को इस पे भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से पहले जो सिस्टम चलता था कि 2-3 दिन के अंदर जिस अकाउंट से पेमेंट गई है उसी अकाउंट में पेमेंट वापस भी हो सकती थी, और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है कि नया करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बल्कि नया तो सरकार ने जो विभाग ने अभी किया है वो है उसमें 3 महीने तक किसान को इंतजार करना पड़ेगा। और 3 महीने तक किसान अगर कोई गरीब किसान है उसने इधर उधर से पैसा उठा करके भरा होगा तो उसके सोलर भी नहीं लगा और ब्याज भी फ्री फंड का जो है वो भुगत रहा है, तो उससे उन किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार से, विभाग से भी अनुरोध है कि कंपनियों को सख्त हिदायत दी जाए कि जिन जिनका अप्रूव हो चुका है उनका पैसा रखिएगा, वर्क ऑर्डर होने के बाद उनके सोलर कनेक्शन लग जाएगा, ट्यूबवेल लग जाएगा। और जिनका अप्रूव नहीं हुआ है तो उनके अकाउंट में, जिस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है उसी अकाउंट में रिटर्न ट्रांजैक्शन भी जो है वो हो सकती है, जिससे कि उन किसानों को 3-4 महीने का ब्याज जो है वो ना भरना पड़े और उनको भी थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिल सके। अब इसमें अगर बात करें तो टोटल 48,000 के लगभग फार्म इस बार बताए जा रहे हैं कि भरे गए हैं और 48,000 में से 8,000 किसानों को देना है, यानी कि 40,000 किसानों के पैसे कंपनी जो है वो बिना वजह के, बिना किसी कारण के यूज करेगी, उसका ब्याज जो है वो खाएगी। अब 40,000 का अगर हम
1 लाख रुपए के हिसाब से ही लगाएं कि 1 लाख रुपया एक किसान ने भरा है। चलिएगा कुछ उसमें कम वाले भी हैं, कुछ ज़्यादा वाले भी हैं, तो 50,000 की रेशियो जो है वो लगा लीजिएगा। 50,000 की रेशियो भी लगाएं तो 2 अरब रुपए बनते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 अरब रुपयों का ब्याज अलग अलग कंपनियां जो हैं वो खाएंगी। और उसके बाद किसानों को जब वो 2 महीने बाद मिलती है पेमेंट, या 3 महीने बाद मिलती है, 4 महीने लगते हैं, या 6 महीने भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 महीने तक ना माने, 3 महीने का भी अगर हम माने तो 3 महीने का 2 अरब रुपयों का ब्याज कितना हो जाता है। तो कंपनियों ने जो ये 8,000 पैनल दिए हैं, शायद इनकी पूर्ति जो है वो उस 2 अरब रुपयों के ब्याज से ही जो है वो उनकी हो जाएगी। तो ऐसे में किसानों का क्या कसूर है? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसानों को, जिन किसानों को सोलर पैनल नहीं मिला है, सोलर सब्सिडी, सोलर कनेक्शन ट्यूबवेल नहीं मिलना है, उनके खाते में तुरंत प्रभाव से जो है वो पैसे वापस किए जाए, ताकि उन किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अगर आप घर की छत पे सोलर लगवाना चाहते हैं तो उसमें आपको भारी भरकम ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। उसमें जिस दिन आपकी पेमेंट हो जाएगी वो उसके जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर की छत पे जो है वो सोलर पैनल लगवा दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि के हरियाणा का स्टार सोलर जो है वो ये आपसे वायदा करता है, और मैं भी आपसे वायदा करता हूं कि जिस दिन आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सोलर कनेक्शन जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका नेट मीटर लगा करके आपका जो है वो भारी भरकम बिल से जो है वो निजात दिलाई जा सकती है। तो अगर आप सोलर के लिए आवेदन करना चाहते हैं घर की छत पे, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये नीचे लगा रहे हैं, और नहीं तो आप 8930588081 इस नंबर पे जो है वो कॉल करके पूरी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं।